दोस्तों कैमरा हो या स्क्रीन, वॉइस रिलेटेड डिवाइस हो या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंपनियां ये दावा कर रही हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो AI इनबिल्ट है। तो क्या है AI इनबिल्ट, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टेक्शॉट प्रो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस शॉर्ट को। दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो वीडियो आते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और अंत में हमारे वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। AI जिसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जेनरेशन है हमारे कंप्यूटर फील्ड का। अगर इसको डिटेल पे समझना है तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के जेनरेशन को एक पार्ट में बांट देते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरीके से बांट देते हैं। 1950-51 से लेकर के अब तक हमारे पास 5 जनरेशन बन चुके हैं, 5 जनरेशन हो चुके हैं कंप्यूटर के फील्ड पे। हर लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल पे ये जनरेशन चेंज होता रहता है। फर्स्ट जनरेशन का जो सिस्टम था उसमें हमारा जो कंप्यूटर था वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। उसी तरीके से सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन में जब आया कंप्यूटर तो उस जनरेशन में क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन के जो टेक्नोलॉजीज थे उसको इम्प्रूव किया गया। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा रहा है। फोर्थ जनरेशन तक डायरेक्टली अगर हम आते हैं तो फोर्थ जनरेशन तक हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच चुका था। माइक्रो प्रोसेसर पे कंप्यूटर काम करता था। लेकिन फिफ्थ जनरेशन का स्पेशली गोल था कि ये ऐसा कंप्यूटर हो, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें बने कि जो नेचुरल लैंग्वेज को सपोर्ट करता हो। नेचुरल लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज, अगर हम नेचुरल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पहले तो लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर के फील्ड में लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर और ह्यूमन के इंटरेक्शन करने का एक जरिया होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया जाता है। अब ये फिफ्थ जनरेशन में अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ये कंप्लीटली नेचुरल लैंग्वेज है। ऐसा लैंग्वेज कंप्यूटर का जिसमें प्रकृति को पहचाना जा सके। प्रकृति दैट मीन्स हवा चल रही है तो इसे आसानी से कंप्यूटर पहचान लेगा कि हाँ हवा चल रही है। अगर हम एक फिंगरप्रिंट को रखते हैं, एक्चुअली फिंगरप्रिंट हमारा एक नेचुरल चीज है। फिंगरप्रिंट को रखते हैं, आंखों के आइरिस को रखते हैं, स्क्रीन को टच करते हैं तो ये हमारे स्क्रीन के टेम्परेचर से आसानी से पता कर सकते हैं ये कंप्यूटर, हमारे जो भी कंप्यूटर वगैरह है कि ये क्या चीज है, कैसे काम कर रहा है। तो कंप्यूटर का मेन पर्पस तो यही है कि नेचुरल लैंग्वेज को सपोर्ट कर सके, जो कि फिफ्थ जनरेशन का एक मेन मकसद है। 2010 के बाद ये नेचुरल लैंग्वेज वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग कोड है, ये बनना स्टार्ट हो गई, ये डिवाइसेस बनना स्टार्ट हो गए हैं। आप ध्यान देते होंगे कि कैमरा जैसे ही खुलता है तो ये हमारे फेस को या जो भी सामने है उन सब चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये आसानी से पता कर सकते हैं कि हाँ सामने पे कौन है। उसी तरीका से जैसे हम कोई आवाज़ देते हैं, आवाज़ देने का एक जो तरीका आप कंप्यूटर पे आज के डेट पे देख रहे हो, ये सबसे मज़ेदार हमारा गूगल के जो नया सर्विस आया है उस सर्विस में गूगल असिस्टेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना बखूबी वॉइस सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है। वॉइस को टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे जोड़ा गया है। अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, स्क्रीन पे हम फिंगरप्रिंट वगैरह टच करते हैं तो किस तरीके से आसानी से ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली एक जेनरेशन है कंप्यूटर का, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है जो 2010 के बाद आ चुका है, जहां पे ये नेचुरल लैंग्वेज को आसानी से सपोर्ट करता है। तो यही है हमारा फिफ्थ जनरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे आप ऐप्स वगैरह देखोगे। जैसे अभी हम छोटा सा बात जो पहले कर चुके हैं, गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट जो है कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है कि किस तरीके से वो वॉइस को डिटेक्ट करता है और उसके साथ में जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं जो गूगल असिस्टेंट से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे गूगल के होम हो गए, इसके अलावा और भी
बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो उस नेटवर्क पे हो हमारे वॉइस को कैच करता है और वो अपने हिसाब से उसमें जितने भी डेटा फीड है उन सबको कैलकुलेट करता है, उन सबको कस्टमाइज करता है और जो भी उसका कंक्लूजन होता है, आउटपुट जो है उस डिवाइस को, जिस डिवाइस को ये कमांड दे रहा है उसको एग्जीक्यूट करवाता है, उस जो भी हम कमांड देते हैं उस कमांड के थ्रू। तो ये जो कमांड हम दे रहे हैं वॉइस के थ्रू दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन का एक टेक्नोलॉजी है और इससे बहुत सारे डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिवाइसेस जो हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट से रिलेटेड जो हो गए, चाहे फिंगरप्रिंट से, जैसे फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है, इन सब के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो पे आपसे डिटेल पे बात करूंगा। आज मैं इस वीडियो पे बस इतना ही बात करना चाहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फिफ्थ जनरेशन का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, ये एक टेक्नोलॉजी है जो जनरेशन वाइज बना हुआ है, जिसका मेन मकसद है नेचुरल लैंग्वेज को सपोर्ट करवाना कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जी या किसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी नए टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।